ये शुक मुनि श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किए और अपनी वह कथा सुनाए। तो श्री राम जी की कृपा से शुक मुनि अपनी गति को प्राप्त कर लिए, अर्थात उन्हें अपना पूर्व का मुनि शरीर प्राप्त हुआ। श्री राम जी के चरणों में पुनः पुनः वंदन प्रणाम करते हुए अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। जड़ जलधि विनय न मानत, 3 दिन बीत गए। तब श्री राम जी सकोप होकर के बोले, सकोप माने कोपयुक्त होकर के बोले कि बिना भय की प्रीति नहीं होती है। विनय न मानत जलधि जड़, ये जलधि जड़ है और जड़ प्राणी, जड़ व्यक्ति, जड़ जीव विनती से नहीं मानता है, वह तो भय से ही मानता है। अर्थात जो चेतन है, समझदार है, ज्ञानवान है, वह स्वाभाविक रूप से सामने वाले व्यक्ति के मनोभाव देख करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं। लेकिन जो जड़ होते हैं वह विनती से नहीं अपितु भय से, अर्थात डंडे के भय से कि डंडा पड़ेगा अथवा फटकार लगेगी, इस भय से जड़ लोग प्रेम करते हैं, झुकते हैं। समुद्र जड़ है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। श्री राम जी कहते हैं कि 3 दिन बीत गए। वैसे भी किसी भी तीर्थ में 3 रात्रि तक रहने के लिए शास्त्र का आदेश है। शास्त्रीय विधान है कि किसी तीर्थ स्थल में जाकर के कम से कम 3 रात्रि निवास करना चाहिए। श्री राम जी 3 रात्रि तक निवास किए। चौथे दिन, 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन कुपित होकर के बोलने लगे। श्री राम जी के हृदय में समुद्र के प्रति अभी भी कृपा है, अभी भी कृपा है। रास्ता मांगना यह कृपा है, मांगत पंथ कृपा मन माही। और अब जो शब्दों में रोष प्रकट कर रहे हैं, वचन में रोष प्रकट कर रहे हैं, यह
वाणी की कृपा है, वचन की कृपा है। श्री राम जी मानो मौका दे रहे हैं कि अभी भी समुद्र जग जाए, अभी भी समझ जाए, अभी भी रास्ता दे दें। इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। साथ साथ श्री राम जी बोलने के बाद धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं, फिर बाण का संधान करते हैं। तो इस प्रकार की जल्दी आ जाए, रास्ता बताओ। श्री राम जी ने कहा कि जड़ लोग विनती नहीं मानते हैं, भय से प्रेम करते हैं। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। प्रश्न ये उठता है कि समुद्र ने श्री राम जी के दूत के लिए चिंता किया कि कहीं डूब न जाए, तो तुरंत मैनाक को भेजा विश्राम देने के लिए। तो जो समुद्र श्री राम जी के सेवक के लिए, भक्त के लिए चिंता कर सकता है, वह समुद्र श्री राम जी को उपेक्षा क्यों किया? श्री राम जी के लिए, श्री राम जी के उपेक्षा क्यों किया? श्री राम जी के तट पर बैठे रहने पर आया क्यों नहीं? श्री राम जी को अनादर किया। श्री राम जी जबकि मौन होकर के, निराहार होकर के, निशस्त्र होकर के बैठे रह गए 3 दिन तक। फिर भी समुद्र नहीं आया। इसका समाधान यह है कि भगवान से विशेष भक्त का मार्ग सुलभ होता है। भगवान के मार्ग बात तस्मग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए हनुमान जी के लिए समुद्र ने चिंता की और श्री राम जी का कोई परवाह नहीं किया। दूसरा इसका समाधान यह है कि समुद्र ने हनुमान जी के पराक्रम को देखा। क्या देखा? कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और सिंहनाद करि 12 बारा, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। श्री हनुमान जी सिंहनाद करने लगे और समुद्र को खेल में लांघने की बात कहने लगे। सहायकों के, सेनाओं के सहित रावण को मार देने की बात कहने लगे। और इतना ही नहीं, त्रिकुटाचल को वहां से उखाड़ करके इस पार ले आने की बात कहने लगे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से
अपने बल पराक्रम पौरुष के बारे में कह रहा हो तो सामने वाला व्यक्ति सुन करके स्वाभाविक है कि भयभीत हो जाएगा कि यदि इनके साथ कुछ गलत हुआ तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो यह पराक्रम समुद्र ने देखा। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, ये भी देखा। इसलिए समुद्र ने तुरंत चिंता की और मैना को भेजा, परंतु श्री राम जी का अतिशय माधुर्य को देख करके, उनका बहुत सहज सरल वचन सुन करके समुद्र भूल गया। श्री राम जी ने कहा, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिए जलधि गंभीरा। विभीषण जी ने सलाह दिया, सरकार विनय करिए सागर सन जाई। और श्री राम जी तुरंत विनती करने के पक्ष में होकर के जब लक्ष्मण जी बुरा मान गए तो उनको समझा करके समुद्र के तट पर गए और कूस बिछा करके बैठ गए। इस माधुर्य को जब देखा तो समुद्र भूल गया, उनको ध्यान में नहीं आया। सीधी बात यह है कि एक व्यक्ति वो हो जो अपने बल पराक्रम पौरुष को कहता हो तो सामने वाले को ऐसा लगता हो केवल बोल रहा हो, लेकिन यदि उसकी क्रिया द्वारा, उनके कर्म द्वारा जब कुछ ऐसा विशेष कार्य दिखता है तो सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता, डर जाता है। यही हुआ है। हनुमान जी ने जो कहा सो कहा ही, लेकिन जब उन्होंने जिस पर्वत से छलांग लगाई वह पर्वत एकदम से पाताल चला गया और फिर उचक के ऊपर आ गया। तो समुद्र को लगा कि भाई इनमें पौरुष तो है, सेना के सहित रावण को मार सकते हैं, ये त्रिकुटाचल को उखाड़ के ला सकते हैं, इसलिए इनके लिए आराम की व्यवस्था तो करनी चाहिए। और श्री राम जी समुद्र के तट पर मंत्रियों से सुंदर वार्ता करते हैं, जबकि मंत्री की बात, मित्र की बात सुनकर के लक्ष्मण जी दुखी होते हैं और अपनी बात जब कहते हैं तो श्री राम जी उनको समझा देते हैं। तो समुद्र को लगता है ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि लक्ष्मण जी ने कहा ये कायरों के काम है विनती करना, और सार्थ जब है, पौरुष है तो पराक्रम दिखाना चाहिए, दैव के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही करेंगे, धीरज रखो भैया। तो समुद्र इन बातों से भूल गया। देखिए, किसी भी कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति के कार्य में जब लचीलापन हो, कार्य में जब लचीलापन हो, ढीला ढाला मामला हो, तो साथ वाले व सामने वाले व्यक्ति भी ढीले हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति एकदम से उत्साहित हो, उत्तेजित हो, तत्पर हो, कहीं भी आलस प्रमाद न हो, तो फिर सामने वाला व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है।
श्री राम जी समुद्र से विनती करें यह लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे, पर सरकार विभीषण जी की बात मान करके विनती करने लगे। यह समुद्र को लगा कि ढीला ढाला मामला है, कोई बात नहीं। ये तो ये भाव हुआ। दूसरा भाव और सुनिए। दूसरा इसका समाधान एक और है। समुद्र ने श्री राम जी के पराक्रम को भी समझा है, श्री राम जी के पौरुष को, बल को, तेज को भी जाना है, लेकिन समुद्र दोनों तट से परेशान है। दक्षिण तट, उत्तर तट, मतलब इधर वाले लोग से भी परेशान है, इधर वाले लोग से भी परेशान है। समुद्र ने सोचा कि श्री राम जी हमारे दक्षिण तट को ठीक करने के लिए जा रहे हैं और ठीक कर देंगे, हमारे दक्षिण तट को ठीक कर देंगे, वहां की जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सब सही कर देंगे, सभी असुरों को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन हम तो उत्तर तट से परेशान बने रहेंगे। इसीलिए श्री राम जी जब प्रार्थना किए, विनती किए, तो समुद्र को लगा कि अभी जाना ठीक नहीं है। जब हम नहीं जाएंगे इनको रोष होगा, रोष होगा तो धनुष पर बाण चढ़ाएंगे, और धनुष पर बाण चढ़ाएंगे तो अग्नि बाण का ही संधान करेंगे। तो मैं झट से उनकी शरण में चला जाऊंगा, तुरंत शरण पकड़ लूंगा और कहूंगा त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे रघुवंश भूषण, हे वीर शिरोमणि, हे धर्म पारायण शरणागत वत्सल, त्राहि माम। तो फिर मेरे ऊपर उनकी दया आएगी। फिर वे हमसे कहेंगे सागर, अब तू शरण में आ गया तो तुमको तो अब नहीं मारूंगा, तुमको दंडित नहीं करूंगा। जब बाली शरणागत हो गया तो श्री राम जी ने उनको कहा कि तुमको अब मरने नहीं दूंगा, पर तुम अपना प्राण रखना चाहो, तुम अपने प्राण की रक्षा चाहो, तुम अपना प्राण रखना चाहो तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अचल करो तनु राखो प्राणा। परशुराम जी जब शरणागत हो गए तो श्री राम जी ने कहा ठीक है, मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे गुरु जी के रिश्ते में हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। या तो आप मन की गति दे दीजिए, अथवा आप तप द्वारा जो पुण्य लोग अर्जित किए हैं वह दे दीजिए। भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से बड़ी अच्छी बात कही कि आपके पास दो चीज है और दोनों का अहंकार आपको बहुत है। वो क्या है? एक तो ये कि आप जहां चाहते हैं मन में चाहते पहुंच जाते हैं, मन में चाहते हैं पहुंच जाते हैं, आपको चलना नहीं पड़ता है पांव से, मन की गति है। तो आपको अभिमान है कि हम तो जहां चाहें बिना साधन के पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी यहां है, अभी तुरंत रामेश्वरम पहुंच जाएंगे, पलक झपकते ही। और रामेश्वरम से पलक झपकते बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो आपकी गति मन की है। और दूसरा अभिमान यह है कि हमने तप कर करके पुण्य लोक को अर्जन किया है। ये सत्य है, शास्त्रीय सिद्धांत है कि जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो उस शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप उसके लिए स्वर्ग में व्यवस्था होती है, उसके सुख भोगने की व्यवस्था होती है। अब कोई कहे कि यहाँ तो शुभ कर्म कर रहे, यहीं सुख नहीं मिलता, तो वहां क्या सुख मिलेगा? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ सुख क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ उसके जो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है उसके कारण नहीं मिल रहा, वो अवरोध कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन अभी जो शुभ कर्म कर रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप तो सुख मिलेगा उसको। मानव जी में इसका प्रमाण है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि ताहकरि भोग विशाल,
आपने बड़ी तपस्या की है, इसलिए आपको वहां विशाल सुख भोग करना पड़ेगा। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में आपको विशाल सुख भोग मिलेगा। और हाँ, यहां आने के बाद भी आपको सुख मिलेगा। वहां स्वर्ग में सुख भोगने से आपका पुण्य क्षय नहीं होने वाला है। यहां जब आएंगे तो यहां पर भी वही हूं अवध भुआल, आप यहां चक्रवर्ती राजा बनेंगे, फिर मैं आपका बेटा बनूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में किया हुआ शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र को शुभ कर्म पारायण होना चाहिए, चाहे वर्तमान में दुख मिले या सुख मिले, भविष्य अच्छा होगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, मानव जी का वाक्य है। तो समुद्र ने सोचा कि हम भी जब शरणागत हो जाएंगे तो हमसे पूछेंगे, सागर तुमको तो नहीं मारूंगा, लेकिन अब ये बताओ कि इस बाण को मैं कहां छोड़ूं? जैसे श्री राम जी ने जयंत से पूछ करके उनकी आंख को फोड़ा है, परशुराम जी से पूछ करके उनके पुण्य लोक को नाश किया है, वैसे जब हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे, हे दयालु, हे कृपालु, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु, मैं उत्तर तटवासी से भी परेशान हूं, आप कृपा करके यह बाण उत्तर तटवासी आभीर जातियों पर चला दीजिए, वो सब जल जाए और फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। मैं उत्तर तटवासियों के आतंक से मुक्त हो जाऊंगा, दक्षिण तटवासी के आतंक से मुक्ति दिलाने जा ही रहे हैं। यह सोच करके सागर नहीं आया, देरी किया है। इसलिए समुद्र नहीं आया। भगवान श्री राम जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम जी ने कहा कि साधु गुण, सज्जन गुण, जैसे मधुर भाषी होना, विनम्र होना, सरल होना, सहज होना, ये सब उनके सामने जो गुणहीन है, जो गुणहीन है, जो अच्छे प्रकृति के नहीं है, ऐसे के सामने ये साधु गुण उनका असमर्थ दिखाता है। अर्थात वह व्यक्ति मानता है कि तो असमर्थ है, इसीलिए इतना विनम्र हो रहा है, इसीलिए इतना मधुर बोल रहा है, इनमें सामर्थ्य का अभाव है। तो श्री राम जी ने कहा कि शुभ गुण का आदर दुर्जनों के पास नहीं होता है, क्योंकि उनमें शुभ गुण नहीं होते हैं। मैंने विनती क्या की, मैंने समुद्र से प्रार्थना क्या किया, समुद्र ने मान लिया कि ये तो मनुष्य है, इनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं। इसीलिए 3 दिन बैठे रहने के बाद भी समुद्र ने मेरी उपेक्षा की है। अर्थात मेरे साधु गुण को समुद्र ने अवगुण माना है, शक्तिहीन माना है, असमर्थ माना है। तो अभी मैं इसी समय समुद्र को दिखाता हूं कि मैं असमर्थ हूं कि समर्थ हूं। मैं विनती करना जानता हूं तो मारना भी जानता हूं। यह अभी मैं इनको परिचय देता हूं। लक्ष्मण जी, सरकार धनुष्मान लेकर आओ मेरे। तुरंत धनुष्मान से लक्ष्मण जी सरकार के हाथ में दे दिए।
कहने तक की देरी हुई कि लक्ष्मण जी धनुष बाण श्री राम जी के हाथ में पकड़ा दिए, क्योंकि लक्ष्मण जी तो चाहते हैं। क्या इनसे विनती करना है, इन पर तुरंत दंड नीति का प्रयोग कीजिए। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोख बारिधि विशिख कृषानु। सोख बारिधि विशिख कृषानु। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण मेरा बाण सरासन लाओ। विशिख कृषानु, कृषानु विशिख माने अग्नि बाण से, कृषानु माने अग्नि, विशिख माने बाण, अग्नि बाण से इस बारिधि को सोखता हूं। ये जो बारिधि है, बारी निधि है, जल के अधिष्ठाता है, इसको बड़ा अभिमान है कि मैं जल के अधिष्ठाता हूं, मेरे पास ही केवल जल है, इतना जल है, ये जल कभी घटने वाला नहीं है। अभी इसके अभिमान को तोड़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास में ही रहते हैं। श्री राम जी को छोड़ करके सेना में नहीं रहते हैं, श्री राम जी के आसपास में रहते हैं। इसीलिए धनुष बाण श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत दिया है। श्री राम जी मौन थे, इसलिए सुक मुनि की प्रार्थना पर नहीं बोले। श्री राम जी निरायुध थे, इसलिए लक्ष्मण जी से धनुष बाण मांगा है। और श्री राम जी उपवास कर रहे थे। अब श्री राम जी कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ माने मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति से विनती करना। और कुटिल सन प्रीति, कुटिल माने टेढ़ी प्रकृति वालों से प्रीति करना। सहज कृपिन, सहज कृपिन माने स्वाभाविक जो कंजूस है, जो स्वाभाविक कंजूस है, उनसे दान करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए नीति की बात कहना। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ लोग विनती नहीं मानते हैं, सठ माने मूर्ख। श्रवण सुनी सठता करिबानी, श्रवण सुनी सठता करिबानी। बिहसा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी विनती करती है तो रावण हंसता है। तो सठ से विनती करोगे तो विनती सफल नहीं होगी। सठ है, सठ वह जो किसी की बात न माने। कुटिल, कुटिल कौन? कहा आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई।
ये कुटिल। समुद्र सठ है, कुटिल है। कुटिल से प्रीति नहीं चल पाती है क्योंकि उसके हृदय में कुटिलता होती है। प्रीति करोगे तो सामने मीठी बात तो बोलेगा वो, लेकिन पीठ पीछे वो कुटिलता जरूर करेगा, तो वो प्रीति चलेगी नहीं। इसलिए कुटिल से प्रीति निभाती नहीं है, बनती नहीं है। सहज कृपिन, अच्छा ये समुद्र कुटिल है इसलिए इसने सामनीति माना नहीं, प्रीति नहीं माना। सहज कृपिन, देखो एक कृपिन होता है संग पा करके, कोई कंजूस होता है तो उसके संग वो भी कंजूस होता है, उसको सिखाते हैं सुनो ज्यादा उदारता मत दिखाया करो, थोड़ा मुट्ठी बांध के रखा करो, आगे के लिए भी सोचा करो। एकदम से सब लुटाए जाते हो। परिवार में यदि कोई बीमार होगा, कोई घटना घटेगी तो क्या करोगे उस समय में? भीख मांगोगे? उसको सिखाते हैं तो कहता है हाँ हो सही बात है। और एक होता है सहज कृपिन। सहज माने उसको संग से मतलब नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से कृपिन होता है। एक पैसा भी न अपने में न अपने परिवार वालों में खर्चा करता है, बिल्कुल नहीं। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए। भले बीमारी हो जाए, भले मरण हो जाए, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। ये सहज कृपिन होता है, उसी को सहज कृपिन कहते हैं। वो जन्मजात कंजूस होता है। अच्छा कोई कोई होते हैं बिल्कुल कृपिन, मिल जाए यदि तो पता चलता है। वो चाहे भले उसके पास पैसे आवे मिले, लेकिन वह 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। सहज कृपिन। उनसे सुंदर नीति की बात कहिए कि सुनो, धन स्थिर रहता नहीं है। धन की गति है नदी के जल की तरह। धन की गति कैसी है? नदी के जल की तरह। रिद्धि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, ये नदीवत है। नदी को कोई बांध के रखा नहीं, धन को कोई समेट कर रखा नहीं। धन तुम्हारे पास रहेगा नहीं एक दिन। इसलिए काम करो, शुभ कर्म में लगाओ, दान करो, धर्म करो। उसको ये बात जमती नहीं है। अब तो बैंक आदि की व्यवस्था हुई। पहले जब बैंक की व्यवस्था नहीं थी तो गाड़ के रखता था भूमि में, जमीन में गाड़ दे, दीवार में गाड़ दे, और किसी को बतावे ना। और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी लोकोक्ति है, प्रसिद्धि है कि मृत्यु उपरांत वो सांप बन करके वहीं आसपास रहता था, रखवाली भी करे। ये स्थिति थी। तो और अब तो बैंक आदि की व्यवस्था होने से चलो बैंक में रखते जाओ, बैंक में रखते जाओ। जहां 100 पूरा हुआ बैंक में रख दो, 99 जब तक है तब तक रखो अपने पास, 100 हुआ जमा कर दो। तो सहज कृपिन। तो जो सहज कृपिन होता है उसको यदि कहो कि सुनो धन तुम्हारे पास रहेगा ना, धन किसी के पास रहता नहीं, इसीलिए इसको धर्म कर्म में लगा दो, नहीं तो राजा ले लेगा, नहीं तो चोर ले जाएगा, और नहीं तो अग्नि लग जाएगी। उसके बाद जमती नहीं। अरे ये सब बात अपने पास रखो। राजा कैसे ले लेगा, चोर कैसे ले जाएगा, और अग्नि कैसे लग जाएगी। अभी पिछले सप्ताह की बात है, एक सज्जन मिले थे, चर्चा चली, तो बताया कुंभ में एक साधु आए थे। बताया कि लगभग 20 देश में हम गए हैं, और वे डॉलर रखे थे, डॉलर कहते हैं शायद उसको, वो रखे हैं। तो उसको जब देखा गया तो लगभग 2.5 करोड़ है वो, भारतीय पैसे से, भारतीय रुपये से। लेकिन वो क्या है, अपने कमंडल में ढक्कन लगा के रखते हैं,
और खर्च नहीं करते, अपने फक्कर साई चल रहे हैं, उनके मन में है कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं। तो ये होती है सहज कृपणता। यदि उदारता हो तो भाई इतने पैसे, तुरंत उसको भोज भंडारा करो, साधु खिलाओ, बढ़िया पुण्य कर्म शुभ कर्म करो, दान पुण्य करो, सो बात नहीं है, रखे रहो। तो कुछ लोग की प्रकृति होती रखे रहो, ना अपने शरीर में खर्च करना, और जो व्यक्ति अपने शरीर में नहीं खर्च कर सकता वो दूसरों क्या देगा, दूसरे में भी खर्च नहीं करना, बिल्कुल। तो सहज कृपिन सन सुंदर नीति और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। समुद्र सहज कृपिन है, कहने के लिए तो रत्नाकर है, इसके पास रत्नों की खान है, लेकिन कुछ देता लेता नहीं। 3 दिन से हम बैठे हैं, अभी तक कोई दिया भी नहीं, आया भी नहीं, तो काहे को ये रत्नाकर। अब दूसरी बात, ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता रत है, ममता पारायण है, उनसे ज्ञान की कथा सुनाइए, ज्ञान की कहानी सुनाइए, तो वो व्यक्ति उसको मानेगा नहीं और सुनाना बेकार है। अति लोभी सन विरति बखानी, जो अतिशय लोभी हो उनसे वैराग की शिक्षा दीजिए कि देखो भैया वैराग्यवान जीवन जियो, वैरागी बन जाओ, क्या राग करते हो, धन संपत्ति के चक्कर में पड़े रहते हो। तो वो वैराग की बात उनको जमती नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कृपिन में और लोभी में अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। कृपिन उसे कहते हैं जो अपनी वस्तु देता नहीं है, वो कृपिन होता है, और लोभी वो होता है जो दूसरे की वस्तु को अपना मानता है, ये सब मेरी है, 2-4 दिन के बाद सब अपना ही ले लूंगा, ये अपने पास ले आऊंगा। तो लोभी वो है जो दूसरे के वस्तु को ले लेता हो, अपना मानता हो, ये सब मेरी, ये समझ लो। कैसे कहा, बस थोड़े दिन की बात है, सब मेरी हो जाएगी। तो लोभी दूसरों की वस्तु को अपना मानता है और कृपिन अपनी वस्तु नहीं देता है, ये अंतर होता है। समुद्र सठ है, विनती नहीं सुनी, कुटिल है, साम नहीं माना, प्रीति नहीं किया, कृपिन है, रत्नाकर होते हुए भी कुछ भेंट विदाई नहीं किया, कुछ दिया नहीं हम लोगों को, हमें नहीं दिया। ममता रत है, ममता रत है, इसीलिए तो पानी को खार करवा लिया है कि कोई पिए ना, क्योंकि कोई पिएगा तो घट जाएगा। समुद्र को जल पर बड़ी ममता है, इसलिए खार है वो, और अति लोभी है, इसलिए वो पानी से विरक्त नहीं हो सकता। वो कब चाहेगा कि मेरा पानी सूख जाए, वो नहीं चाहेगा। अब आप जरा सोचिए कि समुद्र कितना बड़ा लोभी है, कितना बड़ा लोभी है। दुनिया में चाहे जितनी वर्षा हो, जितना पानी हो, समुद्र चाहता है कि सब मेरे पास ही आ जाए। और समुद्र से कोई जाके पूछे कि अमुक नदी में बाढ़ आई है, अमुक जगह बहुत पानी है, तो समुद्र कहेगा चिंता क्यों, सब मेरे पास ही तो आएगा, सब मेरा ही है। बड़ा लोभी है ये। हाँ, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता पारायण व्यक्ति से ज्ञान की बात कहो कि ये संसार झूठा है, ये वस्तु झूठी है, तुम्हारे पास ये वस्तु नहीं रहेगी, संसार नहीं रहेगा, जो दिख रहा है आज वो कल नहीं दिखेगा, सब छूटता जाता है, उसको ये कहानी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, ममता तरुण तमी अंधियारी।
क्या अंधकार कभी चाहता है कि सूर्य मेरे पास आ जाए? ज्ञान सूर्य है। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इसलिए ममता पारायण व्यक्ति से ज्ञान की बात कहना निरर्थक है, व्यर्थ है। ये ऊसर भूमि में बीज बोने जैसा है, निष्फल जाएगा। क्योंकि बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यदि वैराग्य का अभाव है, वैराग्य नहीं है, तो उनसे ब्रह्म विचार वेदांत की कथन करना, उनसे ज्ञान की बात कहना सब बेकार है, निरर्थक है। अति लोभी सन विरति बखानी, जो बहुत लोभी है। देखो भैया, सामान्यतया तो सब लोग लोभी, हम भी लोभी, आप भी लोभी, सब लोभी है। लेकिन कुछ लोग अति लोभी होते हैं, अति से लोभ इनमें होता है। उनसे वैराग्य की बात कहो कि देखो ममता हटा लो, वैराग्य पूर्वक जीवन जियो, तो उनको बात अच्छी नहीं लगती है। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी को कहो कि सम बन जाओ, समदर्शी हो जाओ, सब में समभाव रखो, तो वो सफल नहीं होगा। कामी ही हरि कथा, कामी को हरि कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, वहां भी सुनाना व्यर्थ है। ऊसर बीज बये फल जथा, जथा माने जैसे ऊसर भूमि पर बीज बोना निरर्थक होता है, वैसे उपरोक्त इन 7 लोगों को अलग अलग कल्याणकारी बातें कहना व्यर्थ होता है। एक बार चौपाइयों पर ध्यान दीजिए। 60 कुटिल, कृपिन, ममता रत, अति लोभी, क्रोधी और कामी, ये 7 व्यक्ति है। ये क्या है? ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि है ये 7। और विनय, प्रीति, नीति, ज्ञान कहानी, विरति, सम और हरि कथा, ये 7 उत्तम बीज है, जिसको सप्तधान्य कहते हैं। उत्तम बीज है, सप्तधान्य प्रसिद्ध है। जैसे ऊसर भूमि पर जब घास नहीं जमता है, ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, तो भला उस ऊसर भूमि में ये फसल कैसे होंगे, सुखद फसल कैसे होंगे, खेती कैसे होगी? क्रोध होता है द्वैत में, ध्यान दीजिएगा। क्रोध होता है द्वैत में, हम है तुम हो। तो हम जो करते हैं वो अच्छा करते, तुम जो करते हो बुरा करते हो, यह देख करके क्रोध आता है। हमारा कार्य, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं, इसलिए क्रोध आता है। तो क्रोध का कारण है द्वैत। द्वैत, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम, तब क्रोध होता है।
क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। और क्रोधी को यदि ये कहा जाए कि देखो भैया सब में सम देखो, सब में सम देखो, अर्थात सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में अपने इष्ट को देखो। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। उनसे कहो कि देखो भैया, अरे श्रुति कहती है सर्व खल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है। तुम भी पराधीन हो। तो पराधीन व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, उसको जैसा कराया जाता है वही करता है। तो ये सभी जीव पराधीन है, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, सभी के सिर पर काल कर्म गुण स्वभाव का प्रभाव रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता जी आज मेरी इच्छा हो रही है इन सभी राक्षसियों को दंडित करूं, क्योंकि इनको देखता हूं तो मेरा क्रोध भड़कता है, मुझ में क्रोध आता है। तो भगवती श्री किशोरी जी कहती हैं, हनुमान क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? तब रावण शासक था इसलिए मेरे साथ इनका ऐसा व्यवहार था, वैसा व्यवहार था तब। आज विभीषण शासक है, आज अच्छा व्यवहार है। इस बेचारी की क्या गलती है? और हनुमान जी आप इस बात को समझ लो कि चाहे वो पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, अपराध सबसे बनता है। पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम पलवन, कार्य करुण मार्यन न कश्चिना पराध्यति। कौन है ऐसा जिनसे अपराध न बनता हो? जो व्यक्ति दूसरे को अपराधी मान करके गुस्सा करता हो, उनको दंडित करने की बात करता हो, दंडित करने को सोचता हो, एक दिन वो भी अपराध करता है। ऐसा नहीं कि अपराध उससे नहीं होता, अपराध उससे भी बनता है। तो क्रोधी से कहो कि भैया तुम समभाव हो जाओ, बुरा है, ये ऐसा क्यों किया? हम ऐसा किए तो कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया? यह बात आती है क्रोध में। तो क्रोध ही सम, समुद्र में क्रोध है, समुद्र में क्रोध है। ये समुद्र क्रोध ही है। कैसे? प्रलय काल में सबको डुबा देता है, फिर ये विचार नहीं करता है कौन अच्छा कौन बुरा है, सबको डुबा देता है। और ये समुद्र कामी भी है। क्यों? कहा ये सभी नदियों के पति है। बहुत स्त्री वाला हो उसे कामी कहा जाता है, तो ये कामी है। ये समुद्र सभी नदी के पति है ये। अच्छा, कामी व्यक्ति से भगवान की कथा सुनाओगे तो उसको कथा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसको विषय वार्ता चाहिए, विषय वाली बात चाहिए, विषय में उसको स्वाद मिलता है। भगवान की कथा में स्वाद नहीं मिलता है। उसको कथा सुनाओ तो उसको आलस लगता है, नींद आती है, वो उबता है, परेशान होता है। विषय संबंधी चर्चा करो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सांसारिक बातें करो तो उसको अच्छा लगता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई काम को त्याग करो तो भजन में मन लगता है। ऊसर बीज बये फल जथा। श्री राम जी इस प्रकार से
कहने लगे इतना देर तक, सोचे कि कम से कम अभी समुद्र समझ जाए, मैं बोल रहा हूं सुन जाए, वो आ जाए, रास्ता दे दे, लेकिन नहीं आया समुद्र। तब श्री राम जी क्या किए, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लछे मन के मन भावा। अच्छा, हमारे श्री राम जी इतने दयालु हैं, इतने सुंदर स्वभाव के हैं। ये तो वैसे ही हैं जैसे कोई पिता नाराज हो अपने बालक पर, गुरुजी नाराज हो सेवक पर, से आज उसको बहुत मारूंगा, सामने तो आ जाए फिर उसको देखूंगा, बदमाश है, इस तरह से गलती करता है, लेकिन मन में चाह होती आवे तो आएगा तो फिर समझा दूंगा, सही रास्ते पर चला दूंगा। नहीं आ रहा इसलिए गुस्सा है, आ जाए गुस्सा समाप्त। वैसे हमारे श्री रघुनाथ जी को केवल इसलिए गुस्सा है कि वो आया क्यों नहीं, आ जाए तो गुस्सा समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं आ रहा, तभी नहीं आ रहा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। चाप चढ़ावा का मतलब धनुष पर डोरी चढ़ा दी है, क्योंकि धनुष की डोरी हमेशा उतार के रखा जाता है और काम पड़ने पर ही धनुष की डोरी चढ़ाई जाती है। हमेशा चढ़ाए रखेंगे डोरी को तो डोरी ढीली पड़ जाएगी। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लछे मन के मन भावा। और श्री राम जी तर्क से बाण निकाल लिए, धनुष पर बाण को रख दिए, अग्नेयास्त्र मंत्र का आवाहन कर दिए, उच्चारण कर दिए। संधाने प्रभु विशिख कराला। फिर तो उस बाण का प्रभाव दिखने लगा। बाण अभी धनुष में है, लेकिन बाण का प्रभाव अभी से समुद्र के भीतर दिखने लगा। उदधि उर अंतर ज्वाला उठी। उदधि माने सागर के उर अंतःकरण में भीतर में ज्वाला उठ गई, अग्नि लग गई। भीतर पानी के भीतर अग्नि लग गई, समुद्र के भीतर अग्नि लग गई। संधान्यो प्रभु विशिख कराला। प्रभु श्री रामचंद्र जी, कराला माने भयानक, भयंकर, कठिन, विशिख माने बाण का संधान कर दिए। उदधि उर अंतर ज्वाला उठी। विभीषण जी ने कहा था, सरकार कोटि सिंधु शोषक तब सायक। सुकमुनि ने कहा था, सकसर एक सोखी सत सागर। श्री राम जी के धनुष पर बाण है, अभी चला नहीं है, केवल अग्नियास्त्र बाण का आवाहन श्री राम जी किए हैं। समुद्र के भीतर अग्नि लग गई, जल सूखने लगा, जल जलने लगा। लेकिन समुद्र ऐसा जड़ है कि पानी जला तो उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको नहीं पता चला। पता कब चला? मकर उरग झस गनय कुलाने। मकर उरग झस गनय कुलाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। मकर उरग झस गनय कुलाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। मकर माने मगर, उरग माने सर्प, झस गण माने मछली गण, अकुलाने माने व्याकुल हो गए।
चलने लगे ये सब। जरत जंतु, जीव अभी जले नहीं, केवल व्याकुल हुए, लेकिन छोटी छोटी जो जंतुएं हैं, जो छोटे जंतुएं हैं, वो जलने लगे। तब समुद्र को पता चला, अरे तो आग लग गई है यहां। जरत जंतु, जब जंतु जरत जल निधि जाने, तब समुद्र ने जाना। जल जलने पर नहीं जाना, जंतु जलने पर जाना समुद्र ने। देखा कि बाण धनुष पर है और यहां अग्नि लग चुकी है। बाण धनुष से छूटते ही, पलक झपकते ही सारा समुद्र सूख जाएगा, सारे पानी सूख जाएंगे। फिर तो झट से समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना, विप्र रूप आयो तजमाना, कनक थार भरी मणिगण नाना। कनक थार भरी मणिगण नाना, कनक थार माने सोने की थाल में, नाना मणिगण भरी, नाना माने अनेक, अमूल्य बहुमूल्य मणिगण को भर करके, माना तजी माने अभिमान छोड़ करके, विप्र रूप आयो, ब्राह्मण रूप में आ गए। समुद्र रत्नाकर है, इसलिए झट से सोने की परात में, सोने की थाल में बहुमूल्य मणियों को भर करके और अभिमान से रहित होकर के ब्राह्मण रूप में आ गए। समुद्र के पास रत्न की कमी नहीं है। सागर निज मर्यादा रहें, दारहि रत्न तटन ही नर लहे। व्यवहारिक ज्ञान समुद्र के पास भी है। समुद्र भी जानता है कि रिक्त हस्ते न गच्छेत, रिक्त हस्ते न गच्छेत राजनम देवताम गुरुम। खाली हाथ से देवता के पास, गुरु के पास, राजा के पास नहीं जाना चाहिए। समुद्र वैसे भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, और श्री राम जी ब्राह्मण के प्रति गुस्सा नहीं करते हैं। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल न परन सुराई। ब्राह्मण रूप में हम रहेंगे तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। समुद्र का जो अभिमान था वो चला गया कि मैं जब किसी की बात नहीं सुनता हूं तो इनकी बात क्यों सुनूं। ये सत्य है कि नदी में, समुद्र में कोई डूब रहा हो और कोई समुद्र से कहे, नदी से कहे, सुनिए हमारे बड़े प्रेमी हैं, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इनको लौटा दीजिए, इनको डूबने से बचा लीजिए, डूबने मत दीजिए। कि कोई सुनने वाले नहीं है समुद्र, बिल्कुल नहीं। अभिमान छोड़ करके आ गए शरण में। श्री कागभूषुंडी जी ने पक्षीराज गौड़ जी को संबोधित किया, हे पक्षीराज, देखो यही है समुद्र की नीचता, जड़ता। विनती किए श्री राम जी तो नहीं आया, मारने को तैयार हो गए, सुखाने को तैयार हो गए, तुरंत आ गया। इसलिए मैं कहता हूं, काटे ही पई कदली फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनू,
डांटे ही पए नव नीच, डांटे ही पए नव नीच। कोटि जतन को सींच, कोई करोड़ों जतन करके उपाय करके केले को सिंचन करें, लेकिन वह केला काटे ही पए फर कदली फरे, वह कदली काटने पर ही फलता है। वैसे ही हे खगेश सुनो, हे पक्षीराज सुनो, नीच विनय न मानत डांटे ही पै नवई। नीच प्रकृति वाले लोग विनती से नहीं मानते हैं, डांटने पर ही वे झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। श्री कागभुसुंडी जी के गुरु जी ने बहुत नीति सिखाई है, इसलिए जहां भी नीति का प्रसंग आता है तो वहां श्री कागभुसुंडी जी तुरंत आगे हो जाते हैं, क्योंकि एक बार गुरु लेने बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। इसलिए नीति की बात कहते हैं। समुद्र डर करके शरणागत हो गया है और यह कहा है कि मेरे अपराध को, अवगुणों को क्षमा करें। समुद्र प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार इनकी प्रार्थना को सुनकर इन पर प्रसन्न होते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं प्रहृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।